हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीआर। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो इसके नाम में पॉलीमरेज है वो ड्राइव हो रहा है एक एंजाइम से जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और चेन रिएक्शन मींस है कि इसमें जो साइकिल है वो बार बार रिपीट्स हो रहे हैं। पीसीआर को हम एम्पलीफायर भी कहते हैं और थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पीसीआर है क्या, थर्मोसाइक्लर क्या है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, स्टेजेस कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितने हैं एंड एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। अगर एक सेल की बात की जाए तो इसके अंदर डीएनए होता है, चाहे वो सेल प्लांट का हो या एनिमल का। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाता। पर हम चाहते हैं कि हमारे पास डीएनए की कॉपीज़ आ जाए। अब कॉपीज़ क्यों है, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है और हमारे अंदर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कन्वर्ट होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो नया स्टैंड बना लेता है। उसको हम कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। अब पीसीआर में क्या होता है कि पीसीआर में तो हमने लैब में करना होता है ना, इसमें सेम प्रोसेस वही होता है। बट मसला ये है कि जो डीएनए है वो टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाता है। एक साइंटिस्ट था कैरी बी मुल्लिस, जो कि एक बायोकेमिस्ट था। 1893 में इसने देखा कि हॉट वाटर में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये जो बैक्टीरिया हैं उनका डीएनए होता होगा, उनके अंदर भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता होगा और उनके भी बच्चे होते होंगे। तो उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मटेरियल जो है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव कर रहा है। इसने उनका डीएनए लिया और उसका नाम दिया डीएनए पॉलीमरेज का। और डीएनए पॉलीमरेज को आजकल हम टैग पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव कर जाता है। थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन, ये जो मशीन है ज़्यादातर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब में यूज़ होती है। ये जो apparatus है कॉमनली यूज़ होता है डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए वाया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो एक छोटी सी ट्यूब है जिसको हम पीसीआर ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है। और राइट साइड पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है उसमें हम जो वेल्स बने हुए हैं, इस ट्यूब को हम उन वेल्स के अंदर रख देते हैं जिसका टेम्परेचर हमने ऑलरेडी सेट किया होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स। पीसीआर रिएक्शन के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर्स, DNTPs, DNA polymerase, buffer solutions and water। अब डीएनए टेम्पलेट्स जो होता है वो ह्यूमन जीनोमिक डीएनए हो सकता है, बैक्टीरियल डीएनए हो सकता है और प्लाज्मिक डीएनए भी हो सकता है। जैसे कि ड्राइड ब्लड से ले सकते हैं हम, सिंगल हेयर से ले सकते हैं, नेल से ले सकते हैं, इंसेक्ट से ले सकते हैं, बुक्कल स्वैब, टूथब्रश, एक्स्ट्रा सारी चीज़ों से हम ले सकते हैं। पीसीआर प्राइमर, ये एक डीएनए सिंथेटिक स्ट्रैंड है जो कि न्यूक्लियोटाइड को 3 से 5 ऐड करता है और इसकी जो लेंथ है वो है 18 से 25 बेस। अच्छा, इसमें फॉरवर्ड प्राइमर भी होता है और रिवर्स प्राइमर भी होता है, और इसमें जीसी जो कंटेंट है वो 50 से 60% होने चाहिए, जिससे इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाती है। मतलब आपको पता है कि जी और सी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 3 होते हैं, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 के बीच में होना चाहिए। TNTPs,
डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए भी कहते हैं। जब हम न्यू स्ट्रैंड बना रहे होते हैं तो हमें ये सारे चाहिए होते हैं। आपको पता है कि हमारा डीएनए जो है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन से मिलके बना हुआ है। तो हमें जब भी हम न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे तो हमारे पास ये सारे मौजूद होने चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज। जैसा कि आपको पता है कि थर्मस इक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकता है। अब आपको पता है कि एंजाइम की जो नेचर होती है वो प्रोटीन होती है, और प्रोटीन जो होती है वो ज़्यादा हीट पे डीनेचर हो जाती है। बट ये जो बैक्टीरिया है ये हाई डिग्री टेम्परेचर जो है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। तो हम डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसी से लेंगे। स्टेप्स इन पीसीआर। अच्छा जी, ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो सब एक पीसीआर ट्यूब में होंगे, और हम इस पीसीआर ट्यूब को पीसीआर मशीन जिसे हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं उसमें रख देंगे। इसमें क्या होता है कि इनके साथ 3 स्टेप होंगे। नंबर 1, डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है कि 93 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि उसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान तो वो टूट जाती है, वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, नीलिंग में होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं उनके साथ प्राइमर आके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो राइज़ कर जाता है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और टैग पॉलीमरेज आता है और डीएनटीपीज को बाइंड करता जाता है, जिससे हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड आ जाता है। मतलब हमारे पास डबल डीएनए स्ट्रैंड से हमारे पास 2 डबल डीएनए स्ट्रैंड आ गए हैं। इस डायग्राम में हमारे पास ब्लू कलर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसकी डीनेचुरेशन हुई है तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आ गया है। ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंड के साथ अब प्राइमर आके अटैच होना है। तो अनिलिंग हुई। अनिलिंग में ये जो ग्रीन कलर के जो आके अटैच हुए हैं इसको हम प्राइमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हमारे पास टैग पॉलीमरेज आता है और वो डीएनटीपीज को ऐड करता जाता है, जिससे हमारे पास 2 नए स्ट्रैंड आ जाते हैं। ये था एक साइकिल। नेक्स्ट सेकंड साइकिल में क्या होता है कि 2 से हमारे पास 4 कॉपीज़ आ जाती हैं, और इसी तरह 4 से 8 कॉपीज़ आ जाती हैं, और इस तरह 13 साइकिल होता तक हमारे पास मिलियंस कॉपीज़ आ जाती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। फर्स्ट वन, क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसमें क्या है कि प्री नेटल डिजीज़ है वो डिज़ीज़ जो कि बच्चे के पैदा होने से पहले होती हैं, जिसे हम जेनेटिक्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो उसमें है सिकल सेल एनीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है और आरबीसीज टूट जाते हैं। बीटा थैलेसीमिया जो है वो भी एक ब्लड डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास जो वायरस है हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास उस वायरस का जेनेटिक मैप हो। इसके अलावा हम बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि बैक्टीरिया का भी हमारे पास ऑलरेडी मैप मौजूद होना चाहिए। ऐसे ही कैंसर डिटेक्शन हो सकती है पीसीआर से, और साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम पीसीआर से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डीएनए सीक्वेंसिंग। अगर हमारे पास कोई डीएनए उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो हम उसका पीसीआर करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में क्या है कि एवोल्यूशन या फिर फाइलोजेनेटिक जो है, मतलब इवोल्यूशन हज़ारों साल जो पुराने इंडिविजुअल हैं हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। हम उनके बून से डीएनए लेके उनके बून जो होते हैं वो उनमें जो सेल्स होते हैं उनसे डीएनए लेके हम उनको आइसोलेट करके उसका पीसीआर लगा सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म किसके साथ मैच कर रहा है। इसी तरह हम फोरेंसिक साइंस में भी फोरेंसिक जो साइंस है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल, मर्डर और रैप केसेस में क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए।